अगर आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से एमकॉम करना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को ध्यान से अंत तक देखना। आपने सीयूटी पीजी एमकॉम एंट्रेंस का एग्जाम दे दिया होगा या फिर आप लोग आगे सा एग्जाम दोगे तो भी आपकी ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। अब दोस्तों, डीयू से एमकॉम करने के लिए दो टाइप्स के कैटेगरी से एडमिशन होता है। एक है आपका कैटेगरी 1A और दूसरा है कैटेगरी 2A। ये होता क्या है इसको मैं आपको डिटेल में भी समझाऊंगा वीडियो में आगे। इसके साथ में टोटल आपकी सीट कितनी है सारे कैंपस में डीयू से एमकॉम करने के लिए, ठीक है। एंड तीसरी बात, अगर डीयू में एमकॉम में एडमिशन होता है आपका तो आपकी जिस भी कैंपस में जिस भी कॉलेज में आपका एडमिशन हो आपकी क्लासेस मेन कैंपस में ही चलेंगी। आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का ही आपको डिग्री दी जाएगी, ठीक है। फिर दोस्तों, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जाती है डीयू से एमकॉम करने के लिए, यानी अगर आपको डीयू से एमकॉम करना है तो सीयूटी पीजी में कितना मार्क्स आपका आना चाहिए। वैसे तो मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, बट बच्चे पूछते आते हैं, इसलिए मैं आपको केवल हल्का सा बता दूंगा कितना नंबर आपका आना चाहिए 300 नंबर में से, ठीक है। 75 क्वेश्चन एग्जाम में आपके आए हुए होंगे या फिर आएंगे आगे साल। एंड आपके 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है तो 300 मार्क्स आपके यहाँ पे हो गए। पहले हम लोग आते हैं कि कैटेगरी 1A और भैया 2A क्या है। तो ये है आपका डीयू का बुलेटिन, यहाँ पे ध्यान दो। तो दोस्तों, अगर आप कैटेगरी 1A में कब आओगे, अगर आपने डीयू से बीकॉम ऑनर्स किया है, बीकॉम किया है, बैचलर्स इन डिग्री इन कंप्यूटर, बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज BMS, बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज BBS, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन BBA, बैचलर ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस BFIA, BBE, BA ऑनर्स किया है, BBE किया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ कैटेगरी 1A में, मतलब आपने कहीं से भी अगर ये सारे कोर्सेज किए हैं, ठीक है। अगर कहीं से भी किसी भी यूनिवर्सिटी से किसी भी कॉलेज से अगर आपने इनमें से कोई भी कोर्स किया है तो आप किस में आते हो, ध्यान रखना, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को छोड़ के। अगर आपने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को छोड़ के इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी से बीकॉम किया है, बीकॉम केवल किया है, बीकॉम ऑनर्स किया है, BBA किया है, BMS किया है, BBS किया है, BFIA किया है, BBE किया है, BA ऑनर्स किया है, ठीक है, इकोनॉमिक्स में, और BBE फ्रॉम तो किसी भी अदर यूनिवर्सिटी से डीयू को छोड़ के, तो आप लोग कैटेगरी 1A में आओगे। कहोगे सर इसका बेनिफिट क्या है, 1A 2A है क्या। दोस्तों, जो आपकी सीट है, यानी डीयू एडमिशन दो तरह से रहता है। यानी पहला होता है 1A जिनको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, और एंट्रेंस एग्जाम दे के दोस्तों इनके ये सीट अलग से होती है, ठीक है। यानी कि जब भी आपका एडमिशन होगा ना तो आपकी सीट अलग से एलोकेटेड होगी। एंड कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो डीयू से ही बीकॉम किए हैं, बीकॉम ऑनर्स किए हैं, ये सारे कोर्सेज किए हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, तो ये आते हैं कैटेगरी 2A के अंदर। दोस्तों, इनको अलग से रिजर्वेशन मिलता है सीट्स के अंदर, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप कैटेगरी 1A में आते हो तो आप डीयू से छोड़ के किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने ये सारे कोर्सेज किए तो 1A में आओगे, डीयू से किए हो तो 2A के अंदर आओगे। अब इसका डिफरेंस क्या है मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये है आपके क्या बोलते हैं डीयू के कॉलेजेस, यहाँ पे कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 आपको दिखाई दे होगा। यानी ये जो आपके कॉलेजेस की सीट्स है ये आपके डीयू के बच्चों के ये है जिन्होंने डीयू से ही ग्रेजुएशन किया होगा अपना, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कितने कॉलेज हैं देखिए। पहला है SICC जिसमें जनरल की 6 सीटें हैं, SC की 4, ST की 1, OBC की 5, EWS की 1, और यहाँ पे कैटेगरी 2 के बच्चों के ये 6 4 1 4 1 सीट है यहाँ पे। तो अगर आपको जानना है कि टोटल जनरल कैटेगरी के बच्चों की कितनी सीट है तो आप नीचे आओगे तो आपको दिखाई देगा कि टोटल आपकी जनरल के बच्चों के ये 86 सीट है, ठीक है। एंड यहाँ पे सारे कॉलेजेस आपके यहाँ पे मिला के हैं, ठीक है। एडमिशन आपका कहीं पे भी हो आपकी क्लासेस मेन कैंपस में ही चलेंगी, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पे ध्यान दो कि हंसराज हो गया, रामजस हो गया, हिंदू कॉलेज हो गया, श्री गुरु तेज बहादुर खालसा कॉलेज हो गया, जाकिर हुसैन कॉलेज हो गया, जानकी देवी, तो ये आपके सारे कॉलेजेस हैं, ठीक है, जिनमें आपका डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स बहुत ज्यादा फेमस है। तो अगर एडमिशन होता है तो आपको अगर मौका मिलता है तो इसको जरूर से पहले प्रेफरेंस पे रखना, ठीक है। SICC को भले बाद में रखना क्योंकि ये ज्यादा बेनिफिट आपको करेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, कैंपस प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा है यहाँ पे। तो इसको जरूर से अपने प्रेफरेंस लिस्ट पे रखना अपने प्रेफरेंस फॉर्म को भरते वक्त, ठीक है। तो ये हो गया, ये बहुत सारी काम की चीजें तो इसको ध्यान में रखना। एंड अगर आप लोग सीयूटी पीजी एमकॉम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग हम लोग के बैचेस को भी देख सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों, कितना मार्क्स आपको चाहिए एडमिशन पाने के लिए, ठीक है। तो आपका क्या बोलते हैं टोटल 300 में से कितने मार्क्स आपके आने चाहिए देखियो। अगर आपका 160 170 से ऊपर आया है, ठीक है, 300 में से किसी भी कैटेगरी के हो तो डीयू में आराम से हो जाएगा किसी ना किसी कॉलेज के अंदर, ठीक है। अगर आप जनरल के हो तो अब देखो ये क्या है, अलग से मैंने बना दिया एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ये आपका फर्स्ट कट ऑफ है, यानी जो पहली कट ऑफ आपकी आएगी ये उसके हिसाब से है। सेकंड कट ऑफ में इसमें आप घटा सकते हो, 170 180 170 हो जाएगा, क्योंकि जब भी फर्स्ट कट ऑफ आएगी तो वो हमेशा हाई जाती है, सेकंड कम होती है, थर्ड और कम होती है, ठीक है। तो ये आपका हो गया सेफ जोन कैटेगरी वाइज, और ये आपका
160-70 के ऊपर आता है, किसी भी कैटेगरी से हो तो डीयू में घुस ही जाओगे किसी ना किसी तरीके से। और दोस्तों ये बीएचयू के ये है, आप देख रहे हो ये बीएचयू का सेफ स्कोर 150 के ऊपर आता है, तो बीएचयू के मेन कैंपस डीएवी या फिर एएमबीजी में आपका हो ही जाएगा। एंड ये बाकी कैटेगरीज के ये है, ठीक है। तो अगर आप लोग सीयूटी पीजी एमकॉम की तैयारी कर रहे हो तो हम लोग के बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं 2026 के, ये 2026 के बैचेस को ज्वाइन करने की हम लोग की ऐप को डाउनलोड कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां पे आपको बहुत ही बेहतरीन तरह से सीयूटी पीजी एमकॉम की तैयारी करवाई जाएगी एंड आपके घर में बुक्स भी डिलीवर करवाई जाएंगी, ठीक है। एंड आपको हर वो चीज मिलेगी जिससे आप अपने घर बैठे बैठे एमकॉम एंट्रेंस की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर सको, ठीक है। तो कोर्सेज को ज्वाइन करने की हम लोग की ऐप को डाउनलोड कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू सो मच।